नमस्कार, मैं हूँ संजय। आप देख रहे हैं संजय ब्लॉग। इस वक्त हम खड़े हैं मतलब इसका पूरा श्री राम रंगमंच जिस तरीके से दशहरा मैदान, बहुत ही पद्धति से और यहाँ पर मैं बधाई देती कई हूँ दिनों से नगर निगम को। कोटा का रामलीला मंचन हो रहा है और आज आपको दिखाएंगे हम कोटा किस दशहरा मेला तरह में से ये जरूर शिरकत जिंदगी में एक बार कीजिएगा। आयोजन हो रहा है। बैक स्टेज का दिखाएंगे, कलाकार किस तरह से तैयारियां करते हैं, किस तरह से अपने आप को पात्रों के चरित्र के लिए ढालते हैं, किस तरह से मेकअप होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं आपको बैक स्टेज पे जहाँ पर देखने जरूर आए। तैयारियां चल रही हैं। ये मंच है और सामने आवाज कम करना। धनुष रखा दिखाई देगा। आज इससे संबंधित कथा की जाएगी और हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं, ऐसे व्यक्तित्व खड़े हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर नगर निगम के जितने भी कार्यक्रम है उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। काफ़ी अनुभव है, तो आइए उनसे भी पूछ लेते हैं कितने सालों से आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं और कैसा अनुभव रहा आपका। ये नजारा है राजस्थान के कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले का, जहाँ लाखों की भीड़ श्री राम की विजय का जश्न मना रही है। कवर करता हूँ उसमें इतना जन सैलाब की कोई किनारा नहीं। आलम ये कि 360 डिग्री के एंगल से फोटो लेने के बाद भी हजारों लोग ट्रेन के बाहर रह जाते हैं। लेकिन इतने बड़े मेले का आगाज कैसे हुआ होगा, आइए आपको उस नाम बता दें आपका। ये थे नरेंद्र जी और काफ़ी सालों से यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और आइए चलते हैं बैक स्टेज की तरफ, जहाँ दिखाऊंगा किस तरह से कलाकार तैयारियां कर रहे हैं। आइए, आने से पहले आपको यहाँ पर लगातार जो साउंड की व्यवस्था संभाल रहे कई सालों से उनको दिखाता हूँ। ये साउंड की व्यवस्था संभाल रहे कई सालों से। देखिए, इनकी मुस्कुराहट बता रही कि इस बार कोरोना के बाद जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो काफ़ी जोरदार हो रहे हैं। और आइए चलते हैं बैक स्टेज में। ये बैक स्टेज में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो पूरे राजस्थान में इस रामलीला को और इस यहाँ के प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं, उनको दिखाता हूँ। इनकी बदौलत पूरे राजस्थान में इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया जा रहा है। ये सारा श्रेय जाता है इस टीम को जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और देखिए आप किस तरह से ये सीधा प्रसारण आपके घरों तक आ रहा है। पूरे राजस्थान में इसका प्रसारण आ रहा है। और ये देखिए पूरी टीम बैठी हुई है, पारिक सर है। और अब दिखाता हूँ मैं रामलीला के उन पात्रों को जो लगातार कई दिनों से अनवरत मेहनत कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे और अब जाकर इनके स्टेज पे अभिनय को देखने को मिल रहा है। लगातार अभिनय करते हैं, किस तरह से ये अपने आप को उस किरदार में ढालते हैं। ये देखिए, मेकअप के बाद इन्होंने पूरा गेटअप ले लिया है और उसके बाद बैठे हुए। और ये देखिए आप तैयारी हो रही है। ये स्वयं एक अच्छे अभिनेता है, मुंबई से आए हुए हैं और यहाँ पर सहयोग के तौर पर मेकअप का काम देख रहे हैं। ये देखिए, और ये जो शख्स सामने दिख रहे हैं ये चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है, पवन दोसायक। काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है और मेकअप का जिम्मा इनके ऊपर है। कई फिल्मों में, कई सीरियलों में और कई एल्बमों में हमारे साथ भी अभिनय के अलावा अपने मेकअप का हुनर दिखा चुके हैं। काफ़ी पुराने कलाकार हैं और साथ में सहयोग के तौर पर इनका स्वयं का पुत्र भी इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहा है, उससे भी मिलवाएंगे। ये देखिए, ये विभिन्न पात्र बनकर तैयार बैठे। आज काय का रोल है और आपका? ये देखिए
कितनी तन्मयता के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हुए और उसी तन्मयता के साथ ये कलाकार स्टेज पे अपने अभिनय में उस किरदार को जीवंत करते हैं जिस किरदार को ये निभा रहे हैं। अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ। ये चेहरा भी काफ़ी जाना पहचाना है कोटा ही नहीं राजस्थान में। और अब आज ये किस भूमिका में है और किस तरह से कितने वर्षों से अभिनय कर रहे हैं। और आपको बता दूं ये श्री राघवेंद्र कला संस्थान 1976 से लगातार अपने क्षेत्र में लगातार अपने प्रोग्राम कर रही है और कोटा दशहरा में 16 बार ये मंचन कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भी इन्होंने अपने रामलीला में अभिनय और दूसरे जो कॉस्ट्यूम वगैरह इनको लेकर काफ़ी वाही बटोरी है। एक नाम है राघवेंद्र कला संस्थान का और उसके ये जो कलाकार है मैं इनसे पूछूंगा आपका नाम? वैभव गौतम। आप लगातार राम का अभिनय कर रहे हैं जी। कितने वर्षों से आप अभिनय कर रहे हैं राम का? लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्ष हो चुके हैं। और अब क्या लगता है कि कितनी संतुष्टि है आपको? ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम का पात्र है और इसको करने के बाद चाहे मैं हूँ या कोई और हो मुझे संतुष्टि मिलनी है। बहुत अच्छा लगता है और चाहते हैं कि वर्ष में इस तरह के कार्यक्रम 2-3 बार और करने का मौका मिले। पैसे से आप नर्सिंग कर्मी हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों विधाएं अलग हैं, तो किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं आप लोग? पहले हल्का फिर कलाकार, यानी कि जो हमारा जीविकोपार्जन का साधन है हम उसके लिए उसी तरह से काम करते हैं। और ये हमारा एक शौक है जिसको हमने एक बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाया है। तो यहाँ के लिए हम जैसे शाम की 5 बजती है हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर यहाँ पर अपने कार्य के लिए आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूर्ण रूप से समर्पित है। ये पूरी संस्था के कलाकार पूर्ण रूप से समर्पित है, अपने आप को यहाँ पर आके ढाल देते और आप देखिएगा जिस चरित्र को ये निभाते हैं उसको जीवंत करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा आप जो वेशभूषा है ये देखिए, आप जिस तरह की वेशभूषा एक इमेजिंग होती है कि हाँ इस पात्र को ये वाला वेशभूषा होना चाहिए, तो वो पूरा खरा उतरते हैं ये। और ये तैयारी चल रही है, आइए अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए और कलाकारों से भी मिलवाते हैं, उनसे भी लेते हैं जानकारी। ये जो सामने जो खड़े हैं इनका किस तरह का रोल है इस बार और कितने सालों से ये अभिनय के क्षेत्र में है? नाम बताएं पहले तो आपका। अश्वत्थामा दादी। किस का किरदार निभा रहे हैं आप? मैं रावण का निभा रहा हूँ। रावण का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा आप लगातार कितने वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में, रामलीला में खास करके? 32 वर्षों से है। कितने तरह के आप किरदार निभा चुके हैं? लगभग सभी रोल निभा चुके हैं। संतुष्टि किस रोल को करके मिली है आपको? संतुष्टि किसी ने नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अभी कुछ अधूरा छूट गया और करना चाहिए। नहीं, आप लोगों की एक्टिंग को देख के, यहाँ अभिनय जो होता है उसको देख के लगता है कि उस किरदार को आपने अपने आप में समा लिया। तो ये कहीं न कहीं उस कलाकार की कहे तो उस कलाकार ने उस रोल को जीवंत कर दिया। ये आम लोगों की जो राय है। तो आम लोगों की राय, लेकिन जो कलाकार हैं मतलब अंदर का हमारा वो कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है आपको अभिनय के अलावा? मैं लिखता हूँ, डायरेक्शन में हूँ और टीवी सीरियल में काम करता हूँ। टीवी सीरियल का डायरेक्टर भी हूँ और राइटर भी हूँ। कुल मिलाकर समर्पित कलाकार हैं आप, मंच के और टीवी के लिए और सिनेमा के लिए। एंकर हूँ, डॉक्यूमेंट्री कई फिल्मों में आवाज़ दी है, साउथ की मूवी में आवाज़ दी है। ये बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं जो कोटा में ही रहते हैं और शायद कहने की ज़रूरत नहीं, इनको पूरा शहर जानता है। ये जितने भी कलाकार हैं इस राघवेंद्र कला संस्थान के, इनको पूरा शहर परिचित है। और जब रामलीला की बात आती जहन में, कोटा की बात आती तो जहन में ये ही कलाकारों का चेहरा सामने आता है। आइए और लोगों से भी मिलवाते हैं। और हाँ, आप कितने वर्षों से यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं?
राघवेंद्र कला संस्थान के साथ में 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। नाम बता दें आपका? रंगलाल मेहरा मेरा नाम है, संस्था का महामंत्री। अच्छा, किस तरह के रोल निभाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं श्रीनिधि का रोल करता हूँ, जनक का रोल करता हूँ, मारीच का करता हूँ, और मैं वैसे कलाकारों के लिए कोई भी रोल मायने नहीं रखता और चैलेंजिंग होता है हर रोल। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस रोल में आपको आया? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जनक में। जनक के रोल में। और इसके बाद में जो दूसरा रोल है मेरा, इस साल मैंने पहली बार रोल किया वो भाट का रोल किया। उसमें बहुत आनंद लिया भगवान के राम जन्म के अंदर। और विभीषण का रोल मेरा पसंदीदा है, मैं विभीषण का रोल करता हूँ, लीड रोल है वो विभीषण का रोल। तो कुल मिला के कहा जाए तो आप भी अपने इस कला के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। पूरी ज़िंदगी अभिनय के क्षेत्र में आपने किया है। और भी लोगों से आपको राष्ट्रीय मेला दशहरा में जो राम कथाएँ होती थी, मैं उसमें एंकरिंग करता था, निःशुल्क एंकरिंग बहुत वर्षों तक। गायन भी करता हूँ, कविताएँ भी लिखता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी कलाकार मिलेंगे वो बहु प्रतिभा के कलाकार है। ये एक आप भी यहाँ हैं, आपसे भी जानकारी ले लें। आपका नाम बताएं और कितने वर्षों से आप अभिनय कर रहे हैं? उमेश जोशी, 23 वर्षों से अभिनय कर रहा हूँ। राक्षसों के, ऋषि के, राजाओं के, और मैं कुंभकर्ण का रोल जो है वो निभाता आ रहा हूँ 22-23 साल से। तो लगातार ये देखिए, अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर जितने कलाकार मिलेंगे वो बहु प्रतिभा के धनी हैं। और ये जो अब रह गया जो मेकअप कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। पवन जी, कितने वर्षों से आप मेकअप कर रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं? 32 साल। 32 वर्षों से। इसके अलावा मेकअप कितने वर्षों से कर रहे हैं? मेकअप 32 वर्षों का मेकअप। और अभिनय? अभिनय भी बराबर ही सेम। अच्छा, रामलीला के अलावा आपने और कई फिल्मों में या सीरियल में? 30 तो बड़ी फिल्में करी है और 12 शॉर्ट फिल्में करी है और 60 टीवी सीरियल करी है। 1500 एल्बम करी है। 1500 एल्बम करी। हमने भी इनके साथ एल्बम की है और इनके एक्टिंग का भी जलवा देखा। यहाँ पर रामलीला में आप किस तरह से रोल करते हैं? विविध रूप से किस? रामलीला में से कॉमेडी के रोल करता हूँ, पर पहली बार इस बार बाली का रोल कर रहा हूँ। चलिए, ये थे पवन जी, काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं। और अब मैं आपको और भी कलाकार है जो मेरे सामने आ गए। इनका चेहरा देख के ही मुझे भी अभिनय की पहली पारी याद आती है, जब मैंने इनके साथ पहली बार अभिनय किया था। आप कितने वर्षों से? मैं इस संस्था से करीबन 35 से 40 वर्षों के आसपास से जुड़ा हूँ और कई पात्र मैंने निभाए हैं। अंगद का निभाया, विश्वामित्र का निभाया, दशरथ का भी निभाया है और इंद्र का भी निभाया है। मतलब मुझे खुद को विविध भूमिकाएं की आपने। और पैसे से क्या है आप? मतलब पैसा क्या है आपका? जॉब करते हैं? मैं न्याय विभाग में वरिष्ठ मुख्य के पद पर हूँ। अच्छा, इस रामलीला में जितने भी कलाकार हैं सभी अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं। कोई नर्सिंग से है, कोई शिक्षक है। तो कुल मिला के कहा जाए कि यहाँ पर जो रामलीला हो रही है इसमें विविधता देखने को मिलेगी। अच्छा, मेरे तो क्या है, परिवार भी लगा हुआ है। मेरा बेटा भी है जो कि अभी आज 5 का रोल कर रहे हैं और मेरा छोटा भाई है। कई पीढ़ियाँ एक साथ काम कर रही है। मुझे ये विरासत में भी मिली। मेरे दादाजी बहुत वर्षों पहले रामलीला का मेकअप किया करते थे, तो हमको तो विरासत में भी है और उस विरासत को आप संभाल के आगे बढ़ा रहे हैं। आपके भाई भी इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यही नहीं, और भी कई लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्था से जुड़ के रामलीला के मंच के माध्यम से अपने अभिनय का जलवा बिखेर रहे हैं। और मैं उनको मिलवाना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये संस्था आज इस मुकाम पर पहुँची है और शायद अंदर हो गए। उनको बुलवाता हूँ। देखिए, ये महिला आर्टिस्ट है, इनका भी मेकअप किया जा रहा है। सारे अपने आप में व्यस्त है। इस वक्त का माहौल ऐसा रहता है कि इनके पास जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे जानकारी ले रहा हूँ, ये भी वक्त निकालना इनके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद मंचन शुरू हो जाएगा, अतिथि आ जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और ये कार्यक्रम आप STN के माध्यम से
पूरे राजस्थान में देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर जो यहाँ नहीं आ पाता वो घर बैठ के इतना शानदार रामलीला की प्रस्तुति को अपने चैनल, अपने टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। आइए मैं और लोगों से भी मिलवाता हूँ। बाल कलाकार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बेटा, आप काहे का रोल कर रहे हो? अच्छा, अभिनय कब से कर रहे हो? छोटे थे तब से। और परिवार में और कोई कर रहा है? हाँ। कौन है? पापा का। नाम क्या है? अश्वत्थामा दादी। अच्छा, अश्वत्थामा दादी, जो अभी आपको मैंने मिलवाया था। रावण का जो किरदार निभा रहे इस बार उनके पुत्र हैं और बचपन से अभिनय कर रहे हैं। मैंने बताया था कि इस राघवेंद्र कला संस्थान में पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार जुड़ते जा रहे हैं। दादा से लेके पोते तक अभिनय में एक साथ नजर आएंगे अपने किरदार को जीवंत करते हुए। और मैं अब उन शख्स से मिला रहा हूँ जिनकी वजह से आज यहाँ पर ये इतना शानदार रामलीला देखने को मिल रही है। और आप सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं और पूरा जीवन इन्होंने कला को समर्पित किया है। कब से ये अभिनय, बाकी बात करें रामलीला के अलावा आपने अभिनय की शुरुआत कब से की थी? अभिनय तो मैं जब 8वीं में पढ़ता था तब भी करता था। जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे सरस्वती विद्यापीठ में, तो वहाँ हमने कलिंग विजय नाटक किया, सत्यवादी हरिश्चंद्र किया। उसके बाद फिर कॉलेज में भी हमने गतिविधियाँ जारी रखी। 1976 में हमने ये संस्था बनाई थी। उसके पहले हमने 2 साल 1974 और 75 में आड़ोती शोध प्रतिष्ठान के तत्वावधान में स्टेशन पे रामलीला की। अच्छा, कितनी बार कोटा के दशहरे में आप लोगों ने अभी तक रामलीला मंचन किया है? नगर निगम के तत्वावधान में हम 16वीं बार रामलीला कर रहे हैं। 16वीं बार। कितने कलाकार एक साथ काम करते हैं आपके साथ? लगभग 55-60 कलाकार। 55 से 60, जो कई पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए कलाकार। मतलब दादा भी अभिनय कर रहे हैं तो पोता भी अभिनय कर रहा है आपके साथ? लोग तो ऐसे ही जो परिवार पूरे हैं, पूरे ही जुड़े हुए। कोई की 3 पीढ़ी है, कोई की 2 पीढ़ी है, कोई के साले हैं, बहनों ही हैं। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा तो पारिवारिक लोग हैं। पारिवारिक लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम ब्रजराज गौतम है। आप काफ़ी अच्छे ज्योतिष भी माने जाते हैं। किस तरह से संस्था है आपकी? ज्योतिष का मुझे शौक था, तो ईश्वर ने मुझे उसमें भी प्रसिद्धि दी है। कोटा के सब लोग ज्योतिषी के रूप में जानते हैं। और ये रामलीला 1976 में हमने राघवेंद्र कला संस्थान बनाई और उसके बाद 1980 से मैं निर्देशन कर रहा हूँ इस रामलीला में। तो लगभग 42-43 साल मुझे निर्देशन करते हुए हुए और काफ़ी अच्छी टीम ये डेवलप हुई है, जो 2017 में राजस्थान में प्रथम स्थान पे भी आई थी। ये सब भगवान का आशीर्वाद है और ये लोगों का अपनत्व है, प्रेम है। और आज हम लोग तो जानते ही हैं कि आप सब जुड़े हुए हैं। मैं भी बता दूं, मैंने भी अभिनय की बारी किया है, इनके पास ही सीखी थी। कई नाटकों में मैंने अभिनय किया है इनके साथ। और बहुत सी आज जो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ काफ़ी शुद्धता की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इनकी देने की शब्दों को पकड़ कैसे किया जाए। तो ये थे यहाँ जो बैक स्टेज के कलाकार और किस तरह से अभिनय किया जा रहा, किस तरह से तैयारी की जा रही। और आगे आपको दिखाएंगे हम मंचन जो होगा उसका कुछ हिस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। देखें, आप अपने टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। ये पूरे राजस्थान में प्रसारण किया जा रहा है इस कार्यक्रम रामलीला का। और इसके अलावा जो दशहरा मैदान में कार्यक्रम होंगे वो भी पूरे राजस्थान में STN रेडियंट के माध्यम से आपके टीवी सेटों तक पहुंचेगा और आप इस कार्यक्रम का घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। आज्ञा दीजिए संजय दत्ता को। देखते रहिए संजय ब्लॉग।